टुडे वी विल सी ग्लासगो कॉमा स्केल। सो बेसिकली ये स्केल क्यों यूज़ होता है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू इवेलुएट द डिग्री ऑफ कॉमा, जो कि रिजल्ट हुआ है हमारा कोई हेड इंजरी से या कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है। नॉर्मली हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम कोरिलेट कर पाए प्रोग्नोसिस ऑफ रिकवरी के ऊपर कि क्या लेवल ऑफ रिकवरी हो सकती है उस पेशेंट में, या फिर आगे उसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए। सो बेसिकली इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो टोटल स्कोर जो होता है वो 13 से 15 होता है, और जो बेस्ट स्कोर होता है, अगर किसी को 15 स्कोर है तो इट इज़ अ बेस्ट स्कोर, अगर किसी को 3 स्कोर आया है तो इट इज़ अ लीस्ट स्कोर, जिसका मतलब है कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर रहेगा और इसकी रिकवरी पुअर रहेगी। ओके, और याद रखना जितना इंक्रीज़ होगा हमारा स्कोर उतनी ही बेटर प्रोग्नोसिस होगा, उतनी ही बेटर रिकवरी होगी। सो इसको तीन पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया है, ओपनिंग ऑफ आइज़, बेस्ट वेस्कुलर रिस्पॉन्सेज एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्सेज। तो हम लोग ओपनिंग आइज़ में देखेंगे कि हम लोग इसको मार्किंग देंगे, अगर नहीं आँख खोल रहा नेवर तो 1, 2 पेनफुल टू स्टिमुलेट में आएगा 2, अब वर्बल रिस्पॉन्स दे रहा है तो 3, स्पॉन्टेनियसली आइज़ ओपन हो रही है तो 4, फिर वर्बल रिस्पॉन्स में आएगा हमारा नो रिस्पॉन्स में 1, इनकम्प्रहेंसिव साउंड दे रहा है, मतलब बहुत ही कम साउंड आ रही है तो हम 2 दे सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आ रहे हैं तो 3, डिसओरिएंटेड कन्वर्जेंस कन्फ्यूज्ड है पर्सन तो हम 4 देंगे, ओरिएंटेड है और क्लियरली कन्वर्सेशन कर पा रहा है तो वी विल गो विथ 5। फिर बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में आएगा, अगर उसका जो मोटर रिस्पॉन्स है वो अगर बिल्कुल नहीं है तो इट्स 1, अगर एक्सटेंसिव है तो 2, फ्लेक्शन एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है वो पेशेंट तो इट गोज विथ 3, फ्लेक्शन विड्रॉवल कर रहा है तो 4, लोकलाइज पेन हो रहा है तो 5, और अगर पूरी तरह वो जो भी हम बोल रहे हैं वो ओबे कर रहा है तो इट विल गो विथ 6। थैंक यू सो मच।